बना दी। हाँ, मुझे एक बात बताओ, क्राइम कंट्रोल के नाम पर ही जो कुछ परिवार हैं, आपने कहता है कुछ चंद लाला परिवार, बनिया परिवार, बनिया कह रहा हूँ, बनिया सही शब्द है, तो जो बनिया परिवार है वो वापस आया है, वो क्राइम कंट्रोल होने के दम पे तो वापस आया हुआ, क्या कहते हो? देखो, जो मतलब ये बताया जा रहा है कि भाई यहाँ से बढ़िया पलायन करा, वो मतलब क्राइम के नाम पे। तो अब मैं यहाँ जितने खड़े हैं सब आदमी, आप इनसे पता कर सके क्या किसी बढ़िया की कोई दुकान बंद हुई? वो आज तक चालू है, तो फिर पलायन कैसे मान लें हम उसको? तो मुझे अमित शाह की बात बताओ, अमित शाह के आने से क्या हुआ? अमित शाह के आने से देखो, मैंने आपसे बता दिया, पश्चिम उत्तर प्रदेश में नफरत की राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं है। यहाँ हमेशा अमन और भाईचारा की जीत है। और हमारे जो विधायक जी है नाई दसन जी, वो तीसरी बार जो है विधायक बनने का एक वीडियो बड़ा प्रचलित है, जब वो खड़े होकर एक जगह एक मैदान में कहते हैं कि यहाँ पे तमाम जितने भी बीजेपी वाले दुकानदार है सबसे सामान खरीदना बंद कर दो, इनकी अकल ठीक करने का चाहिए। जी। तो बीजेपी का मतलब हिंदू से कब हो गया है? बीजेपी में तो जो है मुस्लिम भी है, मुस्लिम नेता भी तो है, तो इसमें क्या हो गया कि भाई बीजेपी का नाम लेना हिंदू का नाम ले देना है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। और जो मतलब यहाँ पे शामली जिले में गठबंधन की तीनों सीट है, और तीनों सीट जो है भारी बहुमत से, मतलब अच्छे मार्जिन से ये जीत रहे हैं। और तीनों हमारे जो नेता है, मतलब नाई दसन जी और प्रसन्न चौधरी जी और जो अशरफ अली खान थाना भवन से, तीनों का जो है हेलीकॉप्टर जो है अच्छी उड़ान भर रहा है, और 10 मार्च को सीधा जो है लखनऊ में विधानसभा पे लैंडिंग करेगा। यहाँ पे जो है नफरत की राजनीति का कोई मतलब मुद्दा ही नहीं है, यहाँ पे वो चलने वाला नहीं है यहाँ पे। और जो लाठी जो इन्होंने छात्रों पे बरसाई है, और जिस तरह किसानों को मतलब इन्होंने छलावा है, ये छलावे की सरकार है, इसको कोई बर्दाश्त नहीं करेगा यहाँ पे। क्या कहना चाहते हो भाई? देखिए, अमित शाह के बारे में बात बताना। अमित शाह आए थे, उसके बाद क्या परिवर्तन आया यहाँ की राजनीति में? अमित शाह के आने के बाद परिवर्तन तो बहुत हो गया है। क्या परिवर्तन? हमारी जो राजनीति में चौधरी नाई दसन के जो है बहुत अधिक मत बढ़ गया, वोट बढ़ गए हैं। वोट बढ़ गया, उल्टा काम हो गया। वोट कैसे बढ़ गए भाई? वोट बढ़ेगी, अमित शाह जी नफरत की राजनीति करते हैं ना, तो यहाँ पे जिस पश्चिम में नफरत की राजनीति होती नहीं है, यहाँ बांटों की राजनीति चलती नहीं, यहाँ तो अमन भाईचारे की राजनीति चलती है। 2013 में जो दंगे हुए थे, उसके बाद कौन सी राजनीति अमल में आई थी? दंगे की आई थी? जी, नफरत की आई थी? जी आई थी भाई, बताओ। बिल्कुल दंगे की राजनीति है, लेकिन यहाँ पे तब भी ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ सभी ने अमन से भाईचारे से काम किया है। मतलब 2017 का जो इलेक्शन हुआ था, 2012 के बाद 2013 में दंगे हुए, 2017 का जो इलेक्शन हुआ उसके बाद भी इनका कहना है कि कैराना विधानसभा में नफरत की राजनीति कहीं भी किसी भी घर में अपना जरा सा भी कोना नहीं बना पाई। जी, बिल्कुल सही बात सच है, सच है, ये सच बात है। हाँ, यहाँ पे कोई झगड़ा 2013 के बाद में भी यहाँ आज तक कोई झगड़ा नहीं है, और पहले भी नहीं था, और आगे भी नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ आगे भी नहीं होगा। जी, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम जो है ना साथ मिलकर रहते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर कभी हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं हुआ है। यहाँ पर अगर कुछ भी हुआ है तो वो क्राइम कंट्रोल को लेकर एक बड़ा मुद्दा बनाया गया है। क्राइम पे मैं बताना चाहूँगा, देखो ये पश्चिम उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे क्या है, शिक्षा के मामले में कोई मतलब एक अच्छी खासी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, यहाँ कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। अब सरकार को अगर क्राइम खत्म करना है तो आप यहाँ के नौजवानों को रोजगार दो, यहाँ पे शिक्षा को बढ़ावा दो, स्वास्थ्य का काम अच्छे से करो। जब आदमी के पास में रोजगार होगा तो वो क्यों क्राइम की तरफ जाएगा? क्राइम की तरफ कब जाता है? जब वहाँ पे किसी किस्म का कोई अच्छा माहौल नहीं हो। तो सरकार को चाहिए यहाँ पे अच्छी मतलब सुविधा उपलब्ध करावे, क्राइम खुद ही खत्म हो जाएगा अपने आप से। कह रही सारी की सारी बातचीत आपने देखी। आप देख सकते हैं कैराना विधानसभा में जब अमित शाह का आगमन हुआ उसके बाद राजनीतिक तस्वीर किस तरह पलटी। उल्टा नाई दसन के हक में समर्थक जो हैं वो जुट गए हैं, उनकी जीत पक्की करने के लिए जुट गए हैं। हिंदू मुस्लिम की राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है। और यहाँ पे पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि जब जब मिल गया जाट और मुस्लिम और जो है गुर्जर, तो या तो जिसके लिए खाट बिछा दी तो बिछा दी, और जिसकी खाट उठा दी तो सरकार की खाट उठा दी जाती है यहाँ से। और पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में सरकार की खाट उठा दी यहाँ से। यहाँ किसी भाजपा का जो कोई नेता है, जैसे हम मरगांका जी कोई लेकर बात करें, पूरे गाँव में व्यक्तिगत तौर से कोई विरोध नहीं, कोई मतलब उनके प्रति कोई भावना नहीं है गलत किसी किस्म की भी। वो हमारी बुआ जी है, हम सबके बीच में है, उनका हमारे गांव में यहाँ पे पूरे देहात में फुल सम्मान है। लेकिन जो पार्टी है, पार्टी से और इस सरकार से मतलब सबका मोह भंग हो गया। ये सरकार छलावे की सरकार है, इसका यहाँ से जाना तय है। बड़ी बात कही है और बड़ी सादगी से और बड़े सम्मान के साथ मृगांका जो बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं उन्हें उन्होंने बुआ कहा है। हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, चौधरी नाई दसन जिंदाबाद, चौधरी नाई दसन जिंदाबाद। तो अगर हिंदू मुस्लिम एकता है तो नाई दसन के साथ मृगांका भी जय करा दो।
उसकी क्या बुराई है? मृगांका जी की तो जय जय करने में क्या बुराई है? जब बुआ हिंदू जी है, मुस्लिम की हमारी बात हो रही करते है, जब हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, बंद नहीं, एक मिनट बात सुनो, बात सुनो, अगर वो बुआ है जी जी तो वो हिंदू मुस्लिम से नहीं है, जय करने में क्या दिक्कत है? मान सम्मान है उसका। ये थोड़ा है कि हम उसकी पार्टी से आएगा कि उसकी भी जिंदाबाद कहें तो उसकी पार्टी की जिंदाबाद होगी ना। बुआ जी आओ यहाँ पे बिना पार्टी के, नोरदल उससे आओ बिना उसके आओ पार्टी के, हम उसकी जय बोल लेंगे। बुआ जी समाजवादी से आओ, हम पूरा सब सम्मान साथ देंगे हैं। उसका। बुआ जी समाजवादी पार्टी से लड़ो, हम बिल्कुल साथ हैं, दिलो जान से हैं। जैसे विधायक जी के साथ में है ऐसे ही हैं, विधायक जी भी साथ में रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। नहीं देखो, जो यहाँ पे ये अमित शाह आए थे, पिछली बार 2013 में तो लड़ाई का मुद्दा उठा दिया था, और जो 2017 में था वो राम मंदिर का मुद्दा उठा के जीत लिया था। अब की बार सोच रहे हैं यहाँ किराने में उठा के प्लान का मुद्दा चिपका दिया। इस प्लान के मुद्दे से कुछ नहीं होने वाला। मैं अपना कमाई करने के लिए दूसरे पानीपत या कहीं भी गए थे, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। अब यहाँ पे इतना अच्छा चल रहा है कि महंगाई का ज़माना हो रहा है। यहाँ पे उन्हें दुकान खोल ली, कह रहे थे आके प्लान करा, भी वापस आने लगे। तो जो बनिया होता है वो ऐसे किस्म का दिमाग का होता है, जहाँ उसे बिजनेस दिखता है ना वो उसी राज्य में जाता है। ऐसे नहीं करता कि वो प्रॉफिट के हिसाब से चलता है। कभी भी देख लो, बनिया जैसे महंगा होगा उसको पहले ही पता चल जा कि ये माल महंगा होगा, उसको एडवांस ही जमा कर ले तो बाद में देता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब जो पलायन है वो बिजनेस के लिए हुआ है, बिजनेस के लिए। वो ऐसे नहीं कि जो बनिया लोग गया था और किसी ने तो थोड़ा प्लान नहीं किया, कोई झिम्मार चमार चूड़ा मुसलमान किसी ने प्लान नहीं किया। बताओ किसने प्लान किया? एक सिर्फ जैन ने प्लान किया। बिजनेस के आधार पे ही प्लान हो रहा है, बिजनेस के आधार पर प्लान हो ये रहा है। कोई प्लान का मुद्दा है ना, कोई भी पब्लिक का वैसा मुकदमा नहीं है। सब बीजेपी के गवर्नमेंट में आने के बाद मुकदमा लगे विधायक जी पे, और विधायक जी पे से है ना जीत का 2017 का बदला लेना चाह रही बीजेपी, क्योंकि विधायक जी जीत गए थे 2017 में 21,000 वोट से। अब की बार फिर जीतेंगे। तो अगर वो अब की बार जीत गए तो बदले के जगह अब तो फांसी दिलवा देंगे आपके हिसाब से? कर ही रहे वो, सोचिए ऐसा रहे हैं। जब भी तो जेल में डाल दिया, नामांकन करने गए तो वहीं पे अरेस्ट कर लिया विधायक जी को। वो गरीबों के मसीहा कहलाए जाते हैं। केराने में मोदी जी भी आना चाहिए, अमित शाह भी आ गए, उनके भी आना चाहिए, क्योंकि हमें जो है उनके आने से बहुत ज्यादा जीत होगी। विधायक साहब की बहुत ठड़ी जीत होगी। पीछे एक मुद्दा चला था कि नाहिद हसन ने ये कहा बाजार में कि वो हिंदू से समान, उसने ये कहा था कि भाजपाइयों से समान मत लेना। पानीपत से ले लो, पानीपत में नहीं हिंदू रहते, शामली में नहीं हिंदू रहते। इसने बस भाजपाइयों से कहा था कि भाजपाइयों से मत लेना। जो नफरती नफरती है तो भाजपाइयों से है, इसका कोई मतलब अब जो नहीं है। नफरती मानसिकता के लोग हैं ना, उनसे सामान ना खरीदो। उसमें विधायक जी ने ये नहीं कहा था आप हिंदू से नहीं खरीदो। हिंदुओं में से तो पानीपत में कहा विधायक जी ने, पानीपत में टोटल 100% सब टोटल हिंदू परिवार से हैं, सब हिंदू बिजनेसमैन हैं। पलायन कराने से लाला को से ही नहीं खरीदा जा रहा सामान। पलायन जो हुआ, पलायन हमारे विधायक साहब ने 30 बीघे जमीन में जो है पलायन करो ये लोग बसा रखे हैं, उनने तो उसका तो कभी मुद्दा नहीं उठा। तो वो 30 बीघे में पलायन करने वाले कहाँ से आए जब पलायन था ही नहीं? पलायन कराने से नुआना, वो बाहर से आए हुए हैं ना। वो तो आज तक किसी भाजपा के लीडर ने किसी ने भी ये नहीं बताया। वो बाहर से पलायन करके यहाँ पे आए ना। कभी विधायक साहब ने क्या किया, यहाँ से पलायन हुआ। अच्छा, कोई मुजफ्फरनगर से लोग दंगे के दौरान पलायन हुए थे वो? हाँ वो लोग। अच्छा, वो नाहिद हसन ने यहाँ बसा दिए। मुजफ्फरनगर से बाबू हुकम सिंह भी पलायन करके आए थे। अच्छा, बाबू हुकम सिंह जी की धर्मपत्नी को मुजफ्फरनगर में हत्या कर दी गई थी, तो वहाँ से आगे मैं किराना में मायापुर फार्म पे रह रहे हैं, तो कहाँ का पलायन है? अगर ये पलायन होता तो बाबू हुकम सिंह क्यों किराने में आते मुजफ्फरनगर से वापस? ये पलायन किस चीज का है? अगर हम सुबह घर से निकले और शाम को आगे, इसको पलायन कहेगा? पलायन वो अगर हम घर से जाके वापस ना आए, उसको पलायन बोलते हैं। कोई अपने बिजनेस के लिए यहाँ से कुछ कम आमदनी हो रही हो, बाहर जाके ज्यादा कमाएगा और वहाँ से काम बंद होगा, फिर दोबारा आएगा, उसको पलायन नहीं। वो सिर्फ अपने बिजनेस के तहत जा रहे हैं। ये सब राजनीतिक मुद्दे हैं। अभी एक बुआ जी जो है कह रहे थे, अनिल कह रहा था कि यहाँ पे पलायन हुआ, पलायन हुआ। पलायन किस चीज का नाम है? पलायन हमें पता भी नहीं अब तक। अच्छा, हाँ जी, हाँ। देखो ये मैं बताऊं आपको, जो हमारा ये गांव है चित्तरवाड़ा, हम सब चित्तरवाड़ा की जनता है। यहाँ से हमारा ये जो गांव था बनियों का गांव था, और यहाँ से हजारों बनिए दिल्ली चले गए हैं। क्या आज भी हमारे गांव में 3 जैन स्थानक है यहाँ पे, और हमारे गांव चित्तरवाड़ा का नाम दिल्ली में लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है। क्या हम बोलेंगे वो पलायन है? वो पलायन करके थोड़े चले गए। वो अपने बिजनेस के लिए अब गांव को छोड़कर दिल्ली चले गए, तो बताओ कहाँ से पलायन हो गए? यहाँ पलायन का कोई मामला नहीं है। बिजनेस के लिए पलायन के लिए गए थे। यहाँ हिंदू मुस्लिम की राजनीति जो है लोग करना चाह रहे हैं, बीजेपी सरकार करना चाह रही है। यहाँ हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं है। यहाँ सब अमन से भाईचारे सब रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं। और यहाँ से अमित शाह के आने के बाद चौधरी नाहिद हसन जी 65,000 प्लस वोटों से जीतेंगे।
और मोदी जी भी आए जनता ने और 1 लाख पार जाएंगे। अगर मोदी जी भी कैराने में आए तो 1 लाख पार जाएंगे विधायक साहब। मोदी जी 1 लाख बढ़ जाएगा अगर मोदी जी और आ जाएं बस। तो हमें अच्छा लगता अगर हमारे गृह मंत्री जी यहाँ आते और विकास की बात करते, बोलते कि भाई किराना इतना पिछड़ा हुआ है, हम यहाँ पे ये चीज़ दे के जा रहे हैं, यहाँ पे बड़ा कोई कॉलेज बना के जाते, तो आप वोट दे देते फिर? बना के जाते, शायद सोचते, बिल्कुल सोचते। लेकिन अब तो क्या है, अब लाठी डंडे मिल सकते हैं, क्योंकि पिछले 5 साल से घोषणा ही होती है और घोषणा इनकी कागज में आते नहीं। इनके तो बजट भी पेपरलेस हो गया। और पेपरलेस क्यों होता है? क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं, अब बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, तो सरकारी पेपरलेस है। सरकार के मंत्री है वो बेचारे झोला टांग के चल रहे, बोला जाके ये पढ़ना है जी आपको। गन्ना मंत्री जी हमारे रात चैनल पे बैठ के कह रहे थे कि हमने जो है पेमेंट कर दिया। उनसे पूछ लियो खुद का पेमेंट हुआ है क्या? अपने जिले का छोड़ो, अपने घर का बता दो पेमेंट हुआ है क्या? उनके पास जवाब नहीं है। कह रही सारी बातचीत आपने देखी। आप देख सकते हैं कि पलायन का मुद्दा क्या वास्तविकता में कैराना विधानसभा में अमल में आता है या नहीं। आप देख सकते हैं इसकी सच्चाई क्या है। मेरे भाई कुछ कहना चाहते हैं, इन्होंने कहा है कि मैं कुछ कहना चाहता हूं। बताओ क्या कहना चाहते आए गजब नतीजे, अखबार देख लेना और इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। हैं? कितनी तेज चलेगी? गाड़ी से भी तेज? ये भी कहता टूबलेस की इसमें टायर भी। अच्छा, ट्यूबलेस है टायर। हाँ, कम से कम और पार हो जाएगी 400 साइकिल और एक डब्बा है 400 की स्पीड यार। 3 छोड़ी जाओगी, एक भाजपा की, एक मायावती की, एक कांग्रेस की। विपक्ष भी तो चाहवा ना, नहीं फिर एक डब्बा काम गलत रह जाए। गजब लड़ गया, कॉन्फिडेंस देखो भाई, गजब भाई, वाह। खैर, ये जो बातचीत है आपने देखी कि कितना खुशनुमा माहौल है। मैं चाहता हूं कि देश भर में इसी तरह का खुशनुमा माहौल चौधरी नाहिद हर जगह रहे। आप देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा, जो लाइक